अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये आज एक मोबाइल आया हमारे पास, नोकिया 105 TA1034। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ये ऊपर वाला जो बटन है मेन्यू की, और इसका राइट वाला, और इसकी बैक की, और इसका इस साइड वाला ये वाला ऊपर वाला मेन्यू का की, और दरमियान वाला राइट, और ये इस साइड पे ये बैक वाला और ये मेन्यू वाला। तो ये कीज़ जो हैं कभी प्रेस करने पे दबती हैं और कभी नहीं दबती, और कभी कभार जो है ना दब जाती हैं और ज़्यादातर नहीं दबती। ठीक है, तो इसकी वेज यहाँ से ये जंपर एक लगा हुआ है, और यहाँ से ये इसकी वेज आ रही थी, यहाँ तक जंपर लगा हुआ है। तो ये मोबाइल बाकी काफ़ी सारे दुकानदारों ने बिल्कुल रिफ्यूज़ करके भेज दिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये इसकी आईसी ख़राब है। ठीक है, तो ये मोबाइल मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसका मैंने फ़ॉल्ट जो है वो तलाश किया है। तो बेसिकली आप हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी अगर आपका कोई ऐसा मोबाइल है तो वो कभी वर्क कर रही है एक चीज़ और कभी नहीं कर रही, तो आपने डायरेक्ट समझ जाना है इसका जो ट्रैक है, जो लाइन है इसकी, वो मिस हुई हुई है। ठीक है, वो कभी कभार आपका बोर्ड का मसला हो सकता है, लेयर अंदर से डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो जंपर लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से वेज आ रही थी वहाँ पे जंपर लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो अब चीज़ ये है कि अगर आपके पास इस तरह का सेट आ जाएगा कि आपका बटन कभी प्रेस हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो आपने उसको इसी तरीके से रिपेयर करना है, उसका फॉल्ट आपने इसी तरीके से तलाश कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने बात ध्यान में रख लेनी है। तो होता ये है कि कभी जब दब रहा है तो उसका मतलब है जब हम ज़ोर से दबाते हैं ना तो बोर्ड बेंड होता है, जिसकी वजह से जहाँ से भी इसका ट्रैक डैमेज हुआ हुआ है वो वहाँ से जुड़ जाता है और हमारा चल जाता है। ठीक है, कभी कभार आईसी का जो पॉइंट जहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट आईसी के जिस पॉइंट से आ रहा है, ज़ोर से दबाने से आईसी का वो पॉइंट आईसी के साथ टच हो जाता है। कभी कभार वो डी सोल्ड हो जाता है। ठीक है, ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो वो वहाँ से जो है ना बटन दब जाता है। तो इसकी आईसी भी रिबॉल करके लगाने के बाद भी, पहले भी शायद किसी ने रिबॉल की थी, लगाने के बाद भी जो है ये नहीं चला। ठीक है, तो इसका फ़ॉल्ट मैंने तलाश कर लिया है। तो ये एक थोड़ा सा फ़ॉल्ट जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड ही फ़ॉल्ट था। तो आपके पास भी इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि ये फ़ॉल्ट यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी यानी कि एक अजीब सा फ़ॉल्ट था और बिल्कुल यहाँ से नज़र भी नहीं आता कि ये फ़ॉल्ट इस जगह से बना हो सकता है। तो अभी मैं आपको जो ये फ़ॉल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से माइक्रोस्कोप में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं टेप उतारता हूँ। तो ये जंपर लगा हुआ, जो ये जंपर लगा हुआ है आपका, ये आउटर की जो लाइन है, ये लाइन बैक की होगी, उसके साथ आपका ये राइट की होगी, और इसी के साथ आपकी मिडल की होगी, इसी के साथ आपकी मेन्यू की होगी। ठीक है, तो ये जंपर यहाँ से लगा कर, ये जंपर इन्होंने लगाया है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से इसकी वेज आ रही थी, और ये वेज आगे से जाकर यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है। अब यहाँ से जो ये स्क्रैच हुआ है, ये जो स्क्रैच हुआ है, ये स्क्रैच मैंने किया, ये लाइन टूटी भी नहीं है इधर से। तो अब मैं आपको बीप बजर मोड में रख के दिखाता हूँ कि लाइन कहाँ तक कनेक्ट है। ठीक है, तो एक पॉइंट में यहाँ पे रखता हूँ जहाँ से ये वेज आ रही है, ये यहाँ पर, तो यहाँ से भी स्क्रैच हुआ है। तो मैं साउंड आपको थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाता हूँ। ये लें, यहाँ से भी मैंने स्क्रैच किया है और यहाँ से भी मैंने स्क्रैच किया है। ठीक है, यहाँ से भी साउंड आ रहा है, लेकिन अगर ये जो आपका डॉट है इसको प्रयास करते हैं तो इसके ऊपर अभी साउंड आ रहा है। ठीक है, ये देखिए साउंड आ रहा है, लेकिन कभी इसके ऊपर साउंड नहीं आता। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अभी इसके ऊपर साउंड आ रहा है और कभी इसके ऊपर साउंड नहीं आता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो अब साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पर किसी किस्म का साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो कभी यहाँ पे साउंड आ जाता है, कभी यहाँ पे साउंड नहीं आता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर जो जगह है, ये वाली, यहाँ पे देखेंगे तो साउंड आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ट्रैक बिल्कुल ओके है, और यहाँ से जाके इस जगह से ये ट्रैक टूटा हुआ है, प्रॉपर नहीं टूटा हुआ, यहाँ से डैमेज हो चुका है। अगर माइक्रोस्कोप को जूम करके देखा जाए
ठीक है, मैं माइक्रोस्कोप थोड़ा जूम करता हूँ। ये जूम कर रहा हूँ माइक्रोस्कोप को मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कार्बन आपको नज़र आ रहा है। जो अब इसका ये वाली जगह है, इसके पॉइंट की ये जो जगह है, ये जगह जो है, यहाँ से आपको थोड़ा सा कार्बन नज़र आ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा हमें कंटिन्यूटी मिलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इस वाले पॉइंट के ऊपर कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती। ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर जो हमारा ये बॉल है, जो जहाँ पे टच होना है, जो पैड है ये हमारा आईसी का, इस पॉइंट के ऊपर कभी बीप मिलती है और कभी नहीं मिलती। ठीक है, पहले आपने देखा 3-4 दफ़ा बीप मिली, उसके बाद नहीं मिली। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाटर डैमेज हुआ है या कोई इसको वजह हुई है, यहाँ से इस जगह से इसको लूजिंग आ गई है। जो ये वाली जगह है इसकी यहाँ से लूज़ हो चुकी है। अब इसका अल्टरनेट ये है कि इसको हम तोड़ देंगे यहाँ से। इसको तोड़ने के बाद यहाँ से हम जंपर लगाएंगे इसके ऊपर हम, ठीक है, और नया पैड लगाएंगे। ये देखें, वैसे भी ये हिल रहा है, ये देख रहे हैं आप, वो लिक्विड नज़र आ रहा है आपको। इसको हम तोड़ के यहाँ से स्क्रैच करके यहाँ से जो है ना, यहाँ पे हम नया पैड लगाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, कि आपके जब इस तरह का कोई फॉल्ट बन जाए कि कभी कोई चीज़ चल रही है और कभी नहीं चल रही, तो आपने ये वाज़ह समझ लेना है कि यहाँ पर जो है ना वेज डैमेज हुई हुई है। अब वो वेज लेयर के अंदर से डैमेज हुई हुई है, वो वे यहाँ से जिस तरह ये लाइन आ रही है यहाँ से डैमेज हुई हुई है, या वो यहाँ से इस कोने से डैमेज हुई हुई है, या जो पॉइंट है इसके सिरे से या इस सिरे से कहीं ना कहीं से वो डैमेज हुई पड़ी है वो। ठीक है, आईसी प्रॉपर वर्किंग कर रही है, इसी वजह से, दरवाज़ा बंद करो, आईसी प्रॉपर वर्किंग कर रही है तो इसी वजह से कभी चलता कभी नहीं चलता। अगर आईसी अपनी वर्किंग छोड़ जाए तो वो कभी भी नहीं चलेगा। बटन दबाएं ज़ोर से, चलो उसे चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी अगर कभी चल रहा है तो इसका मतलब आईसी वर्किंग कर रही है। तो अब जब हम बोर्ड को प्रेस करते हैं, अब यही है कि जब हम बटन ज़ोर से प्रेस करते हैं दरमियान वाला तो वो प्रेस होता है, वैसे नहीं होता। जब ज़ोर से प्रेस करते हैं तो ये वाला जो पैड है यहाँ से ये जुड़ जाता है साथ इसके, इस जगह से, और वो बटन प्रेस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये फॉल्ट बड़ी मुश्किल से तलाश किया, क्योंकि जब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बीप ली तो यहाँ पर साउंड आ रहा था, बीप का साउंड आ रहा था। मैंने कहा ओके है। लेकिन मैंने जब मुतअद्दिद बार लिया इसको, थोड़ा सा बोर्ड को हिला उलू के टेढ़ा करके कर्व करके बोर्ड को थोड़ा सा, तो यहाँ पे बीप नहीं देता था ये। ठीक है, बोर्ड को जब थोड़ा सा कर्व करता हूँ तो यहाँ पे बीप नहीं देता, वैसे कभी दे देता कभी नहीं देता। तो ये इस जगह से पॉइंट टूटा हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आए तो आपने इस तरीके से रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी इसको आगे हम रिपेयर करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे इसको कैसे रिपेयर करना है आपने।
दोस्तों अभी ये हम मोबाइल की आईसी जो है वो हम रिवॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई, क्योंकि इसको अगर बटन को हम 10 दफ़ा प्रेस करते थे तो 1-2 दफ़ा प्रेस होता था और ये ज़्यादा दफ़ा जो है वो प्रेस नहीं होता था। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ये मेन्यू की हमारा चल गया, बैक की भी चल गया, अप भी चल रहा है, राइट भी चल रहा है और डाउन भी, इस साइड वाला भी, और ये वाला मेन्यू का बटन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी देख रहे हैं आप इतनी देर में, यानी कि 10 दफ़ा अगर प्रेस किया तो 1-2 दफ़ा प्रेस होता था, ज़्यादा दफ़ा नहीं होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा ये प्रेस हो रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम जहाँ से थी आपने देखा था कि जब मैंने उस पैड के ऊपर उठाया था तो कोने से वो खुद ही टूटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़ॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। फ़ॉल्ट जब इस तरह का आता है कि कभी कोई चीज़ चल रही है कभी नहीं चल रही, तो आपने यही दिमाग में रख लेना, आप समझ जाएँ कि इसकी लाइन ट्रैक डैमेज हो चुका है किसी न किसी जगह से। अब वो किस जगह से डैमेज हो वो आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो जंपर लगा हुआ है हमें इस जंपर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जंपर लगाया गया है, जो जंपर है इसकी भी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये मसला वहाँ से था। तो इस जंपर को यहाँ से हम उतार देते हैं। ये जंपर हमने उतार दिया है, तो अभी चेक करते हैं। ये देखें जंपर का यहाँ से मसला ही नहीं था, जहाँ से जंपर लगाया गया था, ठीक है। यहाँ से किसी ने इसके ऊपर से स्क्रैच भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ना फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं और फॉल्ट जहाँ पे बना हुआ है पिन पॉइंट तक आप पहुँच सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की होगी कि ये फॉल्ट है कैसे बना हुआ है, कि एक चीज़ आप एक बटन प्रेस कर रहे हैं, एक दफ़ा प्रेस हो रहा है, 2 दफ़ा नहीं हो रहा, तीसरी दफ़ा हो रहा है, चौथी दफ़ा नहीं हो रहा, तो आप समझ जाएँ कि इसका ट्रैक डैमेज हो चुका है। आप किस जगह से डैमेज हुआ है वो आपने इस तरीके से ढूंढ लेना है, ठीक है। लाइन ढूंढ के आप दूसरे बोर्ड से ट्रेस करके आसानी से आप काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।